धम्मपद धम्मपद की ये 3 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कही है। 3 गाथाएं हैं। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020। धम्मपद। यो पानमती पातेति मुसावादं च भासति लोके अदिन्नमादीयति परदारं च गच्छति। ये गाथा क्रमांक 246, गाथा क्रमांक 247 और 248, ऐसी 3 गाथाएं। सुरामेरय पानञ्च यो नरो अनुयुञ्जति इदेव मे सो लोकस्मिन् मूलं खनति अत्तनो। फिर तीसरी गाथा, गाथा क्रमांक 248। एवं सो पुरुषं जानाहि पापधम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुःखाय रन्धयुंक्ति। ये बड़ी महत्वपूर्ण धम्मपद की 3 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते समय वहां के 5 उपासकों को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। श्रावस्ती में 5 उपासक थे और वो मित्र थे एक दूसरों के। तो ये 5 मित्रों ने एक बार अपने आपस में तय कर लिया कि हम जो तथागत भगवान बुद्ध ने जो शील हमें बताए हैं, भिक्षु हमें जो शील बताते हैं, तो उनका हम पालन करेंगे। तो देखते हैं क्या कैसा पालन हम कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने आपस में 5 लोगों ने मिलकर निर्णय कर लिया और पालन करने का संकल्प करके वो पालन करने लगे। उनमें जो एक उपासक था वो पानातिपाता वेरमणि इस शील का पालन करने लगा। दूसरे जो थे 4 वो अलग अलग एक शील का पालन करने लगे। कोई पालन करने लगा सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि का, मतलब एक शील का। कोई पालन करने लगा मुसावादा वेरमणि, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका कोई पालन करने लगा। तो कोई पालन करने लगा कावे सुमिच्छाचारा वेरमणि, मैं कोई अनाचार नहीं करूंगा, व्यभिचार से अलिप्त रहूंगा। तो इस प्रकार जो ये 5 शील 5 लोगों ने एक एक करके उसका बड़े कड़ाई से
पालन करना शुरू कर दिया। और ये 5 लोग उसका पालन करते करते एक बार वो आपस में आकर मिल गए और आपस में मिलकर बातें करने लगे कि भाई ये तो बड़ा कठिन है, एक सील का पालन करना भी हमें बड़ा कठिन लगता है। तो ये 5 लोग आ गए और अपनी अपनी दिक्कतें, अपनी कठिनाइयां वो एक दूसरे को बताने लगे। और तब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि चलो हम अपनी कठिनाइयां तथागत बुद्ध को ही बताएं, बुद्ध को मिल जाएंगे। और फिर ये 5 लोग इकट्ठे आकर ये तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती के उस जेतवन बुद्ध विहार में गए। और जेतवन बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध को वंदन किया, बुद्ध को प्रणाम किया। और बुद्ध को कहने लगे कि बनते, हमने इस सील का पालन करने का प्रयास किया है, एक एक सील का ही हम पालन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कठिन लगता है बनते, हमको बड़ा कठिन लगता है एक सील का पालन करना भी। तो ये बात उन्होंने तथागत बुद्ध को बताई थी। बुद्ध ने ये बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि अच्छा है, आप जो सील का पालन करने का संकल्प किया है, बात अच्छी है, लेकिन एक भी सील का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम लोग किसी भी सील को छोटा मत समझो, वो छोटा नहीं है। हर सील का अपना महत्व है, वो बहुत लाभकारी होता है। लगता है उसका पालन करना कठिन है, दुष्कर है, ऐसा लगता है, अत्यंत दुष्कर है कुछ सीलों का पालन करना। लेकिन ये कठिनाइयां निकल जाएगी। एक बार सील का पालन करने की आदत लग गई और एक बार उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, ये तो कुशल कर्म है। सील का पालन करने का मतलब कुशल कर्म। और कुशल कर्म का रिजल्ट जब आने लगता है, जब उसका हमें लाभ मिलने लगता है, तो आसानी से पालन करना शुरू हो जाएगा। वो तो हैबिट के ऊपर है, आदत अपनी बन जाए कि मैं सील का पालन करूं। और किसी भी सील को कमजोर, छोटा ना समझो। इनको हम छोड़ देंगे तो क्या हमारा बिगड़ने वाला है, ऐसा ना समझो। हर एक सील का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उसका बड़ा महत्व है मनुष्य जीवन में, वर्तमान जीवन में महत्व है, और मृत्यु के बाद भी उसका महत्व है। पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा किसी को अंत में। इसलिए इसका पालन बहुत जरूरी है। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति अपने प्रज्ञा को जगाए, बुद्धि को जगाए, प्रज्ञा को जगाए, उसको समझे, जाने, और इस सील का पालन करने का संकल्प करके पालन करते रहे, तो वो धन्य धन्य कर लेता है अपने जीवन को। तो एक सील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मेरे हाथ से प्राणी हिंसा, ऐसा संकल्प करके उसका पालन करना चाहिए। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, किसी को धोखा देना है, किसी को ठगना है, ऐसा मैं असत्य नहीं बोलूंगा। इस सील का पालन करना है। उसी प्रकार मैं किसी की कोई वस्तु नहीं चुराऊंगा, उसे हड़प नहीं लूंगा, जो मेरी नहीं है उसे नहीं उठाऊंगा, नहीं लूंगा। इस सील का पालन करना है। उसी प्रकार परस्त्री गमन मैं नहीं करूंगा। मेरे ही घर में, मेरे ही भार्या, मेरे ही पत्नी के
साथ में संतुष्ट रहूंगा, परस्त्री गमन में नहीं करूंगा। इस सील का पालन बड़ा कल्याणकारी है। उसी प्रकार मैं मद्य का सेवन नहीं करूंगा। शराब, नशा, ड्रग्स आदि ये नशीली जो वस्तुएं है उसका मैं विक्टिम नहीं बनूंगा, उसका सेवन मैं नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प करके जो व्यक्ति इन सीलों का पालन करता है बहुत लाभ पाता है, बहुत लाभ पाता है। और जो इसे तोड़ता है बहुत हानि पाता है, वर्तमान जीवन में भी और भविष्य में भी वो बड़ी हानि पाता है, बड़ी हानि पाता है। इसीलिए इन सीलों का पालन बुद्धिमान व्यक्ति ने करना चाहिए। जो मद्यपान करने वाला व्यक्ति होता है उसकी कैसी हालत होती है बुरी। बुद्ध समझा रहे थे कि कभी कभी मद्यपान करने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति नशे का विक्टिम बनकर वो जिन वस्तुओं से अपना जीवन गुजारता है, चलाता है, कभी कभी नशा करने वाला व्यक्ति पैसा नहीं रहा तो वो वस्तुएं, घर की वस्तुएं बेच देता है, वो साधनों को बेच देता है। खेती करता हो तो खेती करने के जो साधन होते हैं कभी कभी साधनों को भी बेच देता है। घर में जो वस्तुएं होती है तो कोई नशेला व्यक्ति घर के वस्तुओं को बेच देता है अपने नशा के लिए। ये बेचेगा, वो बेचेगा, वो बेचेगा और अंत में इसका कर्जा लेता, उसका कर्जा लेता है, वस्तु बेच देता है और अंत में ऐसी उसकी हालत बन जाती है। अंत में इसके कर्जे से, उसके कर्जे से, वस्तुएं बेचने से अब कोई रहा नहीं उसके पास तो भीख मंगा बन जाता है और भीख मंगा बनकर वो सड़क पर घूमने लगता है। शराब पीने वाला व्यक्ति, मद्यपान करने वाला व्यक्ति ऐसी हालत में कभी कभी पहुंच जाता है। इसीलिए हमें जागरूक रहकर हर एक सील को समझकर, उसका महत्व जानकर, उसे महत्व का मानकर यदि हम सीलवान बने, गुणवान बने, प्रज्ञावान बने तो उसका फल मिलना जीवन में शुरू हो जाता है और वो आदमी बड़े सुख से, बड़े शांति से अपना वर्तमान जीवन जीता है, अपने परिवार को अच्छी तरह से वो संभालता है और सभी को बड़े अच्छी तरह संभाल कर बड़ी इज्जत से, सम्मान से और आनंद से, प्रीति को पाते हुए, कुशल कर्म के फल को पाते हुए वो बड़ा मंगलमय जीवन जीता है। इसीलिए इन सीलों का पालन करना चाहिए और ये पालन करते करते ये तो उसका मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा इसका एक भाग हुआ। लेकिन नहीं करूंगा ऐसा ही नहीं, मुझे करना है तो क्या करना है? मैं हिंसा नहीं करूंगा किसी व्यक्ति की, किसी पशु पंछी की हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका संरक्षण करूंगा, उनकी हिफाजत करूंगा, सेवा करूंगा। मैं तो चोरी नहीं करूंगा, चोरी तो करने का सवाल ही नहीं, लेकिन मैं जो कष्टी लोग हैं, दुखी लोग हैं, जिन्हें जरूरत है ऐसे को मैं मदद करूंगा। जहां अच्छा कार्य होता है ऐसे कार्यों में मैं योगदान दूंगा, मैं दान दूंगा। ये उसका पॉजिटिव मीनिंग है। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे स्त्रियों को मेरी माता जैसी मानकर, मेरे बहन जैसी मानकर, मेरे बेटी जैसा मानकर मैं उनकी रक्षा करूंगा, उनका रक्षण करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
लेकिन सत्य बोलकर, सत्य रास्ते से चलकर लोगों का कल्याण जहां है ऐसा काम मैं करते रहूंगा। इस प्रकार ये उसका पॉजिटिव अप्रोच, ये जब तथागत बुद्ध ने इन 5 मित्रों को समझाया श्रावस्ती में, वो बहुत धन्य हो गए। वो तो एक एक सील का ही पालन करते थे, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, 5 सील का पालन जीवन के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए और अच्छा फल प्राप्ति के लिए बड़ा मंगलकारी है। यही बात तथागत बुद्ध ने इन 5 लोगों को समझा कर बताई, और 5 लोगों ने सुनकर वो श्रोतापन्न फल को पा गए, बहुत प्रसन्न हुए, साधुवाद दिया। तो इस घटना के साथ ये जो तीनों धम्मपद की गाथाएं, इसकी देशना तथागत बुद्ध ने की है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, लंबी उम्र मिले, आपका जीवन मंगलमय सुखदायी बनता रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। एक और भी सूचना, कल धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन, विजयादशमी का दिन है, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली और लाखों लाखों लोगों को दीक्षा दी। आज करोड़ों लोग बौद्ध धम्म के रास्ते पर भारत में भी चल रहे हैं। तो कल का जो 25 अक्टूबर 2020 जो कल का दिन है, तो उसका सेलिब्रेशन जहां वहां हो रहा है। हमारे सर्वोदय बुद्ध विहार में भी कल सुबह 10 बजे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का छोटा कार्यक्रम रखा है। सभी नियमों का पालन करते हुए वो कार्यक्रम यहाँ पर भिक्षु संघ द्वारा, भिक्षु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन द्वारा, और इसी प्रकार हमारी जो समन्वय समिति है, जो चैत्य भूमि के बहुत सारे जो कार्यक्रम, विशेष रूप से शिवाजी पार्क, चैत्य भूमि आदि यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का समन्वय शासन से और लोगों से करने वाली जो समिति है, समन्वय समिति, उसके भी लोग कल सर्वोदय महाबुद्ध विहार में आएंगे और बाबा साहब को यहाँ पुष्पहार समन्वय समिति की ओर से, जो नागसेन जी कामले है, रवि गरुड़ है और खरात वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो भी यहाँ पर कल कुछ लोग आने वाले हैं और ये प्रोग्राम कल होगा। इसी प्रकार आज 5 बजे इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा है। बड़े अच्छे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उसका आयोजन किया है, जिसमें 5-6 भिक्षु इंटरनेशनल जिसका दर्जा है, ऐसे भिक्षु वहाँ पर सम्मिलित हो रहे। उसकी न्यूज़ हमने कुछ समय पहले ही बता दी। तो आज वो भी जो वेबिनार है, वाइस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, उनकी ओर से आयोजित किया गया है। उसका भी लाभ आज शाम को 5 बजे जूम ऐप पर वो लीजिए। उसकी लिंक भी भेजी जाएगी, भेजी गई है बहुत सारे लोगों को। आप उसका लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल।